स्वागत है मनीष मैथ्स पे। हम लोग जैसे आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो ये आज रेशियो हम लोग 2-3 वीडियो पढ़ चुके हैं, बेसिक पढ़ चुके हैं और समानुपात का पढ़ चुके हैं, मध्यानुपाती और ये वाला। तो इसको देखते हैं। ये आज हम लोग 41 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट जो है, इम्पॉर्टेंट 41 क्वेश्चन उसको हम लोग आज करेंगे, ठीक है। तो ये जो इम्पॉर्टेंट 41 क्वेश्चन है, इसका रेशियो का शायद सारा कॉन्सेप्ट इसमें कवर हो जाएगा। जीडी से लेके CHSL से लेके MTS तक का सारा क्वेश्चन प्रयास किए कवर हो जाए, मेंस तक का इस बार के कवर करने की कोशिश किए हैं, ठीक है। सारा का सारा वीडियो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और एक चीज़ और आपको बतानी है, जैसे हम लोग के जो सब्सक्राइबर है अभी वीडियो बनाते समय लगभग 631 तक पहुँच चुके हैं। इसी तरीके से बस आपसे अनुरोध है, ठीक, कुछ मत करो, केवल शेयर कर दो, शेयर करो और सपोर्ट करो जितना ज़्यादा हो सकता है। अपने दोस्तों यारों को बताओ कि कैसा चैनल है, किस तरीके से इस पे काम हो रहा है, ठीक है। आपको आज प्रयास करेंगे हम सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दें कि आपको फिर रेशियो आज के बाद शायद ना टच करना पड़े, ठीक है। जीडी के पर्पज से CHSL के हर तरीके के क्वेश्चन को हम लोगों ने टच करने की कोशिश की है, ठीक है। चलते हैं, आप देखते हैं पहला सवाल आज का, ठीक। जैसे ये है पहला सवाल, देखिए पहला सवाल है, कह रहा है क्या हमने मिश्रित अनुपात पढ़ा था कि x रुपया ABC में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A और B को, हमने पढ़ा था A और किसको, B को कितने के अनुपात में पैसा मिल रहा है। A और B को किस अनुपात में पैसा मिल रहा है, 3 संबंध है 5, और ये कितना मिल रहा है, B संबंध है C को कै रुपये मिल रहा है, 4 संबंध है 7। हमारी और आपकी बात हुई थी सर उस दिन, और हमने कहा था जहां से खत्म वहीं से शुरू होना चाहिए। अगर ये चीज हो गई तो आप इसको मिश्रित करोगे। मिश्रित कैसे करोगे, A संबंधे B संबंधे C बराबर करेंगे तो यहां हम बनाएंगे उल्टा यन। ध्यान से देख लेना, 4 तिहाई 12, फिर यहां करेंगे 5 चौके 20, फिर यहां करेंगे 7 पचे 35। क्लियर है। और आप लोग कैलकुलेशन पे तेज रहिएगा आज, ठीक है। यहां देखिए अब ध्यान से, अब कह रहा है क्या चीज, कह रहा है B और C का अंतर, देख रहे हैं ना, B और C का अंतर कितना है, 14 55। तो अंतर ले लेंगे, B और C में अंतर कितने का, 15, और 15 बराबर अंतर कितने का एक्चुअल में, 14 45। 15 से लेकर इसको काटेंगे तो 15 9 14 55 ही है ना, ठीक है। यहाँ काट रहे हैं 15 9 135 10, और ये कितनी बार में, 97 बार में कटा। तो पूछ रहा है x का मान, तो ये बताइए कुल रुपया मेरा कितना है, कुल मेरा कितना है, ये 55 55 12 67 गुणे हमको क्या करना पड़ेगा, 97। तो हमको देखो 97 गुणे 67 करना है, 67 करना है। तो देखो ऐसे ही ऑप्शन कट गया, ठीक, 7 7 49। बात समझ आ रही है, का ऑप्शन कट रहा है कि नहीं कट रहा है, करके देख लेंगे आएगा कि नहीं। 49 का कैरी कितना, 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 63 42, 63 42 हो जाएगा तुम्हारा 105, और 4 9 9 का 9 कैरी कितना 10, 54 10 64। ऐसा ही हमारा लग गया, ठीक। बात समझ आ गई। पहला सवाल। अगला देखते हैं, सिक्कों पर आधारित है ये, ठीक है। किस पे आधारित है, सिक्कों पर, और थोड़ा गौर से समझना है इसको, ठीक है। किस पे आधारित है, सिक्कों पर, ये देखते हैं, ठीक। चलिए सिक्कों पर आधारित है, इसको देख रहे हैं। अब यहां पे तुमको एक चीज गौर करना क्या चीज वो समझना, ये क्या दिया है, सिक्कों का अनुपात। ध्यान से समझिएगा, इसको लिख रहा हूं, तो ये है सिक्कों का सिक्कों की संख्या, और किसका किसका रुपया है, 1 रुपया 2 रुपया और 5 रुपया। 25 पैसा 50 पैसा नहीं आता है, मॉडर्न जमाना हो गया, सिक्का खत्म हो गया है, ठीक है। तो अब इस चीज पे आता है, तो इस चीज को गौर करना, 1 रुपया 2 रुपया सिक्का है, तो ये किस पे होगा, मूल्य। अब एक समझना, यहाँ मूल्य कितना रुपया है, 132। अब एक बात गौर करना, ये जिसमें रहेगा फाइनल वाला, फाइनल वाला कहने का मतलब यानी 132 रुपया, ये जिसमें रहेगा उसी में हमको कन्वर्ट करना है। अब मान लो सिक्कों की संख्या दे रखी है कितनी कितनी, 8 5 और 3। अब समझ लेना, 1 रुपया के अगर 8 सिक्के तो कै रुपया, 8। 2 रुपया के 5 सिक्के तो कै रुपया,
और 5 रुपया के 3 सिक्के तो कै रुपया 15, कुल कै रुपया हो गया 33। कुल कै रुपया 33, और 33 बराबर कुल कै रुपया था 132। इसका देखो 4 गुना है क्या, 4 गुना मिल गया। अगर एक बार 4 गुना मिल गया तो जो पूछे, क्या पूछ रहा है, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, क्या पूछ रहा है, सिक्के। तो सिक्कों में कौन सा पूछ रहा है, 5, तो ये निकालेंगे। तो इसका क्या गुना कर दे, 4 गुना। तो इसका 4 गुना क्या रुपया 12, 4 तिहाई 12, 20 कैसे होगा, 4 तिहाई 12। होश में आ जा सूरज। नेक्स्ट अगला लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट अगले आगे बढ़ो। ठीक, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। चलिए, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इस सवाल को हम लोग देख रहे हैं, ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमको लग रहा है ना 4/3 कर देने से स्लाइड इसकी हो गई है छोटी। ठीक है, ये सवाल देखते हैं, यहाँ रखना। अब इसको देखिए ध्यान से, ऊपर कर ले। ठीक है, चलिए इसको ध्यान से देखते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि x और y, ये तो जिंदगी में साथ नहीं छोड़ने वाले। पिछले ये हो गया, और पिछला और अब की। अभी इसमें सीजीएल में भी सवाल आया है, और सवाल देख लो किस एग्जाम का है, जीडी का। और ये सवाल किस में पूछा गया है, सीजीएल में। इस साल मेंस में भी पूछा गया है, बस वहां 2002 और 2001 करके पूछा गया। लगाया हूं मैं स्लाइड में, अभी समझा दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको और किनारे कर रहा हूं। ठीक है, थोड़ा सा। तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। ध्यान से समझिएगा। पिछले वर्ष इनकी आय का अनुपात कितना था, 4/5। 4/5। इस बार इनका पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष अब लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है। पिछला और वर्तमान लिखना चाहोगे तो लिख लेना, चाहे हम अब लिख दिए हैं। तो ये है 3/4 और ये है 2/3। अब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है ये समझ लो। इसका कॉन्सेप्ट है कि ये और ये बराबर होने चाहिए। अरे भाई पिछला पिछला है तो बराबर होना चाहिए। तो अब ऐसा क्या गुणा कर दे कि ये सेट हो जाए। जैसे हम अगर 3 दूना 6 का गुणा ले लेते हैं और 6 का गुणा यहां करते हैं, किसका गुणा, 6 का। तो ये हो जाएगा 6×5 30 और ये हो जाएगा 6×4 24। हमने कहा सेम होना चाहिए, तो हम यहाँ किससे गुणा कर देंगे, 8 से। 8 तरीके करेंगे अगर गुणा, तो ये आ जाएगा 24 और 8×4 32। कोई दिक्कत। अगर यहाँ 30 है और यहाँ 2 है तो किससे गुणा कर दे, 15 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 15 दूना 30 और 15 तिया 45 हो गया। अब यहां क्या बोल रहा है, यदि उनकी वर्तमान आय का अनुपात, ध्यान से सुन लेना, पीले मार्कर को देख के समझना। ठीक है, हमने 3 दूना 6 का गुणा ऐसा किया कि हमको भिन्न में ना करना पड़े। ठीक है, तो अब यहां क्या है 45। हमको क्या करना है, वर्तमान, इनका वर्तमान कौन है, अब वाला वर्तमान है कि नहीं है। तो ये 32 और ये जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 77 होगा। और 77 बराबर गुणु कितना हो जाएगा, देख लो 5400। बात समझ आ रही है। अब इसका देखेंगे क्या गुना है, 200 गुना। क्या पूछ रहा है, तो x की वर्तमान है, तो x की वर्तमान, x है ये ना है, इसका वर्तमान कितना है 32। 32 का 200 गुना कितना हो जाएगा, 6400। ध्यान से समझ लेना बाबू, ये सब बहुत काम की चीज है। हमको इसको और इसके बराबर करना है, ये चीज समझना है। ये बराबर होना चाहिए और ये बराबर होना चाहिए इसके। कोई भी संख्या से तुम गुणा कर सकते हो। अगर कोई कहता है कि सर 4 से गुणा करिए, तो अगर बाबू ये 20 हो जाता तो ये बन जाता, लेकिन 4 से गुणा करते 16 हो जाता। यहाँ पे जैसे गुणा करते 4 से तो ये 16 हो जाता। तो क्या बताओ, हम इस 3 को 16 बना सकते थे, नहीं। तो ऐसी संख्या लेनी थी कि कोई दशमलव में भी ना हो। बात समझ आ गया। चलिए आगे बढ़े, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। अगला लिखते हैं, चलिए अगला लिखते हैं। ये सवाल देखिए, ठीक है। फिर अभी इस तरीके का, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सवाल लगाया है, थोड़ा सा बड़ा करना है, शायद बात समझ में आएगी। ठीक है, ये देखिए अभी किए हम लोग इस तरीके का सवाल, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले किए। ठीक है, कैलकुलेटिव हो गया है।
ठीक है, कैलकुलेटिव, जैसे लोग कहते हैं कि पिछली बार वाला पेपर कैलकुलेशन था, तो वही है बस। ए संबंध है बी और बी संबंध है सी। ये कितना है, एक संबंध है 3 और ये कितना है, 2 संबंध है 5। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, जहां से खत्म वहां से शुरू, उल्टा यन बना देंगे। 2 एक कम, 2 3 दूना 6 5 3 15। ये किसके किसके बीच में हो गया, ए संबंधी बी संबंधी सी बराबर, यानी कुल कितना 6 21 है 23 और 23 बराबर गुरु ढूंढना शुरू कर दो कैलकुलेशन में, कितना हो जाएगा 225 जीरो होगा। क्या हो गया, अच्छा डी भी था क्या इसमें कहीं, ओहो सॉरी 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 छूट गया, एक मिनट, हम डी की तरफ नहीं देखे हैं, इसको मिटा लो, ठीक है चलिए एक मिनट। चलिए अभी इसमें डी है तो इसको हटाना पड़ेगा। चलिए इसको हटा रहे हैं पूरा। चलिए देखिएगा, इसको कर रहे हैं फिर से। ये हो जाएगा ए संबंध है बी, बी संबंध है सी, सी संबंध है डी, सब है कोई दिक्कत नहीं है। एक संबंध है 3, 2 संबंध है 5 और 2 संबंध है 3। तो ये 3 3 का पेयर है, हमारी और आपकी बात हो गई थी 3 3 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी क्या होगा 4, तो यहां हम लिखेंगे कितना 2 दूनी 4, फिर यहां से छोड़ेंगे यहाँ 4 4 3 12, फिर यहां छोड़ेंगे, ये छोड़ दिया 2 तो यहां से 15 15 दूना 30, फिर इसको छोड़ देंगे, इधर का 3 9 बचे 45। चले ठीक, और ये किसका आ गया, ए बी सी और डी, सॉरी अब देखते हैं सबका कंबाइन कर लें, सब कंबाइन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, कटेगा तो है नहीं किसी से, 91 कितना हो जाएगा 91 और 91 बराबर कितना हो जाएगा 159250। इसका गुना ढूंढना है 1750। ठीक है, तो 17 एक कम घटता 91 बचा कितना हमारा लगभग 6, तो 7 जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 25, यही होगा 17 5 0 होगा ना, ठीक है 17 5 0 हो गया। अब किसका मान हमसे पूछ रहा है, ए का, ए यही है तो ए का 4 का मान हमको निकालना है, तो 17 कितना कर दे 50, 17 50 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0 0 कैरी कितना 28 0 30 कैरी कितना 3 और ये कितना हो जाएगा 7 एक कम 7 और 3 7 होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 7000। ठीक, ये गुना कैसे ढूंढते हैं, इससे इसको डिवाइड करते हैं, तो हमारी और आपकी चर्चा इस पे हो चुकी है। गुना कैसे ढूंढते हैं, काटते हैं, 91 से काटेंगे, 91 कम 91 बचा कितना मेरे पास 8 6 5, हम कै बार में चलेंगे 7 7 63, यही होगा। बचा कितना मेरे पास, ठीक है ना 68 5, ये कितना आ जाएगा, एक कम 8 और ये यहाँ इधर 4 यहाँ 4 और यहाँ कुछ नहीं, और ये क्या आ जाएगा 0। ठीक, कुछ गड़बड़ कर, अच्छा 2 छूट गया है, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ 2 होगा फिर 5 होगा, तो यहाँ 2 होगा तो ये कैरी दे देगा, कैरी देगा तो कितना होगा 12 12 में से 5 और यहाँ अब 5 उतरेगा, 5 बार में जाएगा 0। ठीक है, तो ये क्लियर। अगला लिखते हैं, हटाते हैं। अब इसको देखिए, हाँ ये जरूरी है, ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब जीडी के पर्पज से है। ठीक, इसको देखिए, इससे हमारी थोड़ी अनबन शुरू से ही चलती है। ठीक है, इससे मेरा अनबन बहुत पुराना हो गया। अब इसको देखते हैं, ये कह रहा है, क्या चीज कह रहा है, 2 संख्याओं में 7 संबंध है और उनके वर्गों का अनुपात। क्या कह रहा है, हमने बोला था, ठीक है, हमने इसको बोला था
चलिए देखिए, अब इसको कर रहे हैं तो यहाँ वर्गों का है तो क्या है 7 और ये कितना है 4। तो ऐसी स्थिति में अब हमारा क्या हो जाएगा, वर्गों का बोला है तो हमने बोला था, याद करो, जब भी वर्ग बोलेगा क्या बोलेगा, वर्गों का, घनों का, याद रखना घनों का, और किसका बोल दिया, वर्गों का, घनों का, और गुणा बोल दिया आपस में। तो हमको x मानना ही मानना है, तो हम इसको मानेंगे क्या 7x 4x। अब इसका वर्ग करना है तो ये हो जाएगा 49x² माइनस 16x²। तो 49 में से 16 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 33x², और 33x² बराबर कितना 297। 33 से काट देंगे तो x² बराबर 9, तो x बराबर 3, और 3 अगर मिल गया तो यही 3 यहाँ रख दे तो ये कितना हो जाएगा 21, और ये कितना 12। तो 21 और 12 का जोड़ बता दीजिए सर, 21 12 का योग आपसे पूछा है तो योग कितना हो जाएगा आपका 33। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, आगे देखते हैं, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है। देखिए ठीक, ये अब लोग इसको x मान के सॉल्व करते हैं। ठीक, आपको x मान के नहीं सॉल्व करना। इसको हम लोग किस विधि से लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। किस मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कौन सा मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखो ध्यान से, मल्टीप्लिकेशन ध्यान से समझना क्या है। कह रहा है दो संख्याओं में 5 संबंध है, 8 का अनुपात है। ठीक, और इसमें 8 संबंधी 15 का अनुपात हो जा रहा है कब, जब इसमें से 5 घटाया गया। 5 घटाया गया तो संख्या छोटी हो गई, बोलो 5 घटा देंगे संख्या छोटी हो जाएगी, तो यहां कौन सा साइन आएगा, प्लस में, और यहां 3 जोड़ दिया गया तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी। तो जब माइनस साइन घटाओगे तो यहां -3 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या कहता है, तिर्यक गुणा का अंतर। 5 पचे 75, 5 पचे 75 माइनस 8 अठे 64, तो इनके बीच का अंतर लेना है। तो अंतर कितने का आ जाएगा, 9 का। अंतर कितने का आया, 9 का, अंतर 9 का। अब यहां गुणा करना है तो गुणा करेंगे, यहां गुणा करेंगे तो 5 पचे 75, और यहां गुणा करेंगे 8 त्रिके 24। ये जुड़ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस करना है, लेकिन ये माइनस में 24 आएगा, जुड़ जाएगा। जुड़ेगा, ये बहुत स्पेशल केस है, तो ये जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 99। तो 11 बराबर 99, इसका क्या गुना 11 गुना। ये अंतर है किसके किसके बीच में, इनके बीच में, और ये अंतर है, लेकिन अंतर होते होते क्या हो गया है, जुड़ गया, क्योंकि माइनस और -24 करोगे 75 में से तो ये आ जाएगा 99। तो ये 11 आया। तो हमसे क्या पूछ रहा है, ए और बी का अंतर क्या था, मतलब शुरू में, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू ओरिजिनल नंबर्स। तो इनके बीच में अंतर कितने का, तो ये 11 पचे कितना हो जाएगा 55, और ये कितना हो जाएगा 88। तो इनके बीच में अंतर कितने का है, ये अंतर कितने का होगा, ध्यान से देख लीजिएगा 33 ऑप्शन में। चलिए ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ क्या हुआ है, इसको देखिएगा। यहाँ जब माइनस किए हम लोग तो ये गड़बड़ हो गया है। ठीक, इसको हटा रहे हैं, रुक जाओ, ये वाली लाइन स्टेप गलत है ना, तो ये वाली गलत हो गई है, तो इसको हम सही कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ डिफरेंस कितने का, 11 बराबर 99। इसका क्या गुना, 9 गुना, इसका 9 गुना हो गया। तो 9 पचे, यहाँ ये भी गड़बड़ हो गया है तो इसको हटा रहे हैं। तो 9 पचे ये कितना हो जाएगा, 9 पचे यहाँ अगर सॉल्व करेंगे तो 45, और यहाँ 72। 45 में से 72 जाएगा, अब सही आएगा, क्या आएगा 27। यही गुना में ही गड़बड़ हो गया, माइनस करने में। ठीक है, ये चीज थोड़ा गौर करना एग्जाम टाइम में। अगला देखते हैं, अगला सवाल आ जाते हैं, फिर वही जोड़ वाला। ठीक, देखिएगा ये जोड़ वाला है, तो इसको देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा पढ़ा, ये देख रहे हैं। ठीक, अब यहाँ है तो अब इनके क्या कह रहे हैं, उनके वर्गों का, देखिए ध्यान से, उनके वर्गों का जोड़। तो हमको फिर वो लेना पड़ेगा, क्या लेंगे, 3, 2 और 5। वर्ग बोला है तो x मानेंगे, 3x 2x और 5x। अब इनका वर्ग करेंगे तो 9x², 4x², और ये कितना हो जाएगा 25x²। सबको जोड़ दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25 9 29 9 कितना हो जाएगा 38x², और ये बराबर कितने के है
85 85 50 के। इसको जरा काटिएगा, 2 से काट ले पहले, 2 से काट रहे हैं 19x² आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 2 से काटने पे 4, 4 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 4 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, यही आएगा। 2 से काट रहे हैं अभी, देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ 19 से काट रहे हैं, 19 दूना 38, 225 हो रहा है, तो x² बराबर कितना आ जाएगा 225, तो x बराबर 15 आ रहा है। हमको क्या निकालना है, तब उनका जोड़ क्या होगा, तो सबको जोड़ लीजिए 15, ये रेशियो जोड़ लीजिए, रेशियो जोड़ेंगे 3 2 5 2 कितना हो जाएगा 10, और 10 में किसका गुणा कर देंगे 15, 15 नहा के 150, ये चीज याद रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा ए। अगला देखते हैं, अब ये वाला स्लाइड देखते हैं, ठीक, थोड़ा सा बड़ा कर रहा है, इससे कुछ करना नहीं है, पहली और दूसरी यानी कौन सा नंबर, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, यहां क्या है सेकंड नंबर और थर्ड नंबर, तीसरी संख्या, दूसरी और तीसरी कह रहा है ना, तो यहां अनुपात कितने का है पहली दूसरी में 3 5, और यहां अनुपात कितने का है 7 6, उल्टा कॉम्बिनेशन बनेगा, उल्टा n 21 35 और ये कितना 30, ध्यान से देखिएगा। तो ये पहली में, दूसरी में और किसमें अनुपात होगा तीसरी में, तो इन सबको जोड़ लें, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा लगभग 86, और 86 बराबर सबका कितना दिया 172, इसका क्या गुना दुगुना, क्या पूछ रहा है पहली संख्या, तो 21 का दूना 21 दूना 42, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी अब आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा तेज चलते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा धीरे हो जाएगी, फिर अगर करेंगे तो लंबी वीडियो बन जाएगी फिर, ठीक। अब यहां देखते हैं, ये डायरेक्ट सवाल होगा मेरे ख्याल से, देखिए ये क्या है, कह रहा है दो संख्याओं में अनुपात दिया है कितने का 14 संबंध 25 का, कह रहा है उनके बीच अंतर 264 का है, कितने का है 264, तो अंतर 11 हो जाएगा, 11 बराबर इसका देखेंगे तो क्या गुना 11 दूना 22 और ये क्या गुना 24 गुना। अब किसका मान पूछ रहा है छोटी संख्या, तो छोटी कौन है 14, 14 का क्या गुना कर देंगे 24, 24 चौके 24 चौके, अबे 24 चौके सीधे करो ना 96, 96 का 6 कैरी कितना 9, 24 से कम 24, 24 9 33, 336, हमारे घर बढ़ रहा है। आगे चले, ठीक, हाँ कॉइन वाला सिक्का फिर से आ गया सवाल, आइए देखते हैं इस वाले सवाल को, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या क्या है देखिएगा, क्या रुपया है सिक्का पर है, तो 1 रुपया 2 रुपया और 5 रुपया किस पे है सिक्के, तो यहाँ क्या दिया है सिक्कों का अनुपात, ध्यान से गौर करना, क्या दिया है ये सिक्कों का अनुपात, सिक्के का अनुपात कितने में है 5 9 4। अब क्या कह रहा है यहाँ किस में दे दिया कुल रुपए में, तो 860 अगर कुल रुपए में दे दिया तो हमको रुपए में बदलना पड़ेगा ना, तो रुपए में 1 रुपए का 5 सिक्के कै रुपया 5, 2 रुपए के 9 सिक्के कै रुपया 18, 5 रुपए के 4 सिक्का कै रुपया 20, कुल क्या रुपया हो गया 43, कुल अनुपात में 43 और 43 बराबर 860, इसका क्या गुना 20 गुना, तो किसका पूछ रहा है, तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, एक बार गुना मिला तो 5 रुपया है, ये है सिक्का, ये है और ये है, तो 4 4 का क्या गुना 20, 20 चौके 80, मस्त रहिएगा। नेक्स्ट देखिए अगला, ठीक, छूट गया होगा ऑप्शन नहीं है, तो 80 नंबर है इसमें, ऑप्शन सी डाल के कर लीजिएगा, ठीक है, 2 ही ऑप्शन लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा। अगला देखते हैं, परेशान नहीं होना है, अगला लिखिए, अब इसको देखिएगा, कह रहा है ये अच्छा सवाल था, ए का क्या है रेशियो बनाना है, तो कह रहा है ए का मतलब गुणा 4/15 बराबर है किसके बी के 2/5 के, 5 से 5 कट गया 3 बार में और 2 से 2, तो हम लिख सकते हैं a बाई बी बराबर 3/2, 3/2, 2/3 नहीं, अंक इधर जाएगा, अंक ये चला आएगा नीचे, तो 3/2, 3 2 कितने का हो गया 5, और 5 बराबर आपके पास कितना रुपया है 46 5 5, तो ये इसका करेंगे 9 3 एकम, ठीक है, 9 3 931, किसका मान पूछ रहा है हमसे बी का कितना है 2, तो इसका कितने से गुणा कर दें 931 से, तो 2 6 और 18 1862 है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन में डी ऑप्शन। चलिए अगला देखते हैं, ठीक, अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के मिलते हैं, ठीक, ये देखिए उनका अंतर ये है तो उनके बीच का अनुपात, बहुत बेसिक सवाल है, कह रहा है यम प्लस यन बराबर अगर 84 है तो m माइनस यन बराबर अगर 6 है
तो m और n के बीच का अनुपात बताइए। तो कुछ नहीं करना है, सीधा कट जाएगा, कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2m बराबर कितना 90, तो m बराबर 45। अगर ये बताओ एक 45 हो गया और इससे 6 कम कर दिया जाए तो दूसरा क्या होगा 39, n क्या होगा 39 हो गया। n 39 होगा तो इन दोनों में अगर अनुपात पूछ दिया जाए तो अनुपात हो जाएगा 15 संबंधी 13 है क्या ऑप्शन में, डी ऑप्शन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आ गया, फिर वही आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, ये सवाल है, ओ दाखिला ले लिया गया, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं सवाल। इस पे कह रहा है कि 1600 छात्रों में 11 संबंधी 9 के कितने और लड़कों ने दाखिला ले लिया कि अनुपात 4 संबंधी 3 हो जाए। ध्यान से समझिएगा, 11 संबंधी कितना है 9 और ये कितना है 4 संबंधी 3। ध्यान से गौर से मेरी बात समझिएगा, इस कॉन्सेप्ट को एकदम समझ लीजिएगा। लड़के और लड़कियों में किसने दाखिला लिया है, लड़कों ने, तो ये बॉयज है और ये गर्ल्स है। तो ये बताओ क्या इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, लड़कियों में कोई बदलाव हुआ? तो लड़कियों का रेशियो सेम होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था। किससे गुणा कर दें यहाँ पे 3 से, इसको सेम होना चाहिए था ना। तो गुणा करेंगे तो अगला अनुपात 11 संबंधी 9 का और ये 12 संबंधी कितने का बनेगा 9 का। फाइनल में कितने बच्चे हैं शुरू में 20 और 20 बराबर कितने बच्चे हैं 1600। ये बताइए शुरू में 20 बच्चे थे ना, इसका क्या गुना 80 गुना हुआ। 80 गुना कितना बच्चा बढ़ रहा है, कितना बच्चा बढ़ रहा है, ध्यान से देखो। एक का 80 गुना कितना हो जाएगा गुरु 80। बात समझ जाएंगे। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। ये कॉन्सेप्ट देखते चलिएगा, हर कॉन्सेप्ट से लगभग एक सवाल डालने का प्रयास हुआ है। अगला ये सवाल देखिए, इसमें हमको पहले कॉम्बिनेशन बना के तब करना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं इसको देखिए। ये सवाल थोड़ा सा देखिएगा, कैलकुलेशन तेज कर दीजिएगा इस पे थोड़ा सा आप लोग। इस पे क्या करना है, ए बी के हिस्से का, तो ए बी के हिस्से का कितना है 3/7। तो हम कह सकते हैं ए संबंधी बी बराबर 3 संबंधी 7। कोई दिक्कत नहीं। सी ए के हिस्से का 75% है, सी ए के हिस्से का कितना परसेंट है 75/100, काट ले 3/4। तो हम लिख सकते हैं सी और ए के बीच में अनुपात कितने का हो जाएगा 3/4। अब देखो जहां से खत्म वहीं से शुरू होना चाहिए, जहां से खत्म वहीं से शुरू। तो हम कर ले सी ए बराबर 3 संबंधी 4 और यहां लिख दें ए संबंधी बी बराबर 3 संबंधी 7। कोई दिक्कत, देख लो जहां से खत्म वहीं से एक कॉमन टर्म होगा दोनों में जहां पे ये बराबर होगा। तो अब ऐसी स्थिति में उल्टा n बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9 12 और ये कितना हो जाएगा 28। 9 12 28। तो सी ए बी उल्टा n बनाना बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा चुके हैं, इसको ध्यान से देख लीजिएगा सी ए बी। तो अब हमको मिला सी ए और बी का मान ये मिला। ठीक, और हमसे सी का हिस्सा पूछा है, कुल हिस्सा कितना है इंग्लिश वाले में ध्यान से देख लीजिएगा, हिंदी में शायद छूट गया होगा। तो इंग्लिश में क्या रुपया है 980 रुपया। तो कुल देख लेते हैं कितना हो गया 12 30 कितना हो जाएगा 12 30 40 40 9 49 और 49 बराबर गुरु कितना दिया है 980। यहां छूट गया है, ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया गया, यहां लिख लीजिएगा 980 रुपया। ठीक है, इस प्रकार विभाजित किया गया कि तो ये इसका क्या गुना मिला 20 गुना। 20 गुना मिल रहा है, क्या गुना मिल रहा है 20 गुना है। ठीक है, लिख ले लो इसको, सही से लिख लो, ये कितना गुना है 20 टाइम्स 20 गुना है। तो ये बताइए सी का हिस्सा पूछ रहा है, सी कितना है 9, तो 9 का 20 गुना कितना हो जाएगा 180। ऑप्शन में है, मारे निकल चले। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला नंबर, इसको देखते हैं। ये देखिएगा, ये सवाल देखिएगा। अब इसको हम 2-3 तरीके से टच कर सकते हैं, अगर टच करना चाहें तो कैसे कैसे होगा अभी देखते हैं। चलिए, ये सवाल है, कह रहा है प्रत्येक में से 7 घटाया जाए तो नई संख्या 13 संबंधी 43 हो जाती है और वहां 2 संबंधी कितने का अनुपात है 5 का, और यहां 13 संबंधी 43। तो अभी मैंने क्रॉस मेथड बताया, तो दोनों में से चाहो तो 7-7 घटा लो, दोनों में से चाहिए तो क्या करिए 7-7 घटा लीजिए, नहीं तो आपको क्या करना है, दोनों में से 7-7 नहीं घटाओगे तो यहां देखो एक तरीका बता दे रहे हैं, पहले इससे कर लेते हैं क्रॉस से, फिर आगे बढ़ के करेंगे।
तो यहाँ 43 दूना 13 पचे 65, 43 दूना 86, ठीक। और यहाँ कितना हो जाएगा 13 पचे 65, इनका अंतर कितने का आएगा 21, और 21 बराबर इनका अंतर यहाँ ध्यान से देख लो, ये कितना हो जाएगा 13 सत्ते, यहाँ कैलकुलेशन ज्यादा हो रहा है, ठीक है। और उस तरीके से कैलकुलेशन नहीं होगा, यहाँ 7 तरीके 21, 21 कैरी 2, 28 2 300। तो अब यहाँ कितने का डिफरेंस हो गया 10 आएगा, 10 210, तो इसका क्या गुना 10 गुना। तो जिसका मान पूछे छोटी संख्या, तो छोटी का इसका 10 गुना कितना हो जाएगा 20। ये तो एक मेथड है क्रॉस मेथड से। अब मान लो वो कैलकुलेशन ज्यादा हो रहा है, तो तुम बेसिक बच्चों वाला भी कैलकुलेशन कर सकते हो। क्या है, इनके बीच का अंतर 3 और इनके बीच का अंतर 30, इसका गुणा यहां कर दो, इसका गुणा यहां, गुणा करेंगे तो 30 दूना 60, और यहां कितना हो जाएगा 30 दूना कितना हो जाएगा 60 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 30 पचे 150, और यहां कर लें तो ये आ जाएगा 129, और यहां 3 से गुणा कर लें तो 39। तो ये बताओ कितना घट रहा है 21, और 21 बराबर मैंने कितना घटाया 7। तो इसका अगर गुना ढूंढू तो 1/3 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो हमको क्या पूछ रहा है छोटी संख्या, तो इसका 1/3 कर लूं, तो 60 का 1/3 करूंगा तो ये कितना मिल जाएगा 20। आया था कि नहीं आया था। तो दोनों मेथड है, दोनों मेथड में से जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़िए। अगला देखते हैं। अब ये वाला सवाल देखिए, चलिए आय व्यय पे है, ठीक। सारे सवाल का प्रैक्टिस घुमा घुमा के करा दे रहे हैं कि कुछ छूटे ना, ठीक। और क्रमशः बचाते हैं। तो इसको भी जब अलग अलग बचत हो जाए, बचत कैसी हो जाए अलग अलग, तो क्रॉस मेथड से ही कर लेना। कितना है 4 संबंध 5, क्या है आय। व्यय कितना है 2 संबंध 3, ये ए का है और बी का है। ये बताओ खर्च हो गया तो बचेगा कितना है यहाँ 7200, इसका 7200 बच रहा है ए का, और इसका 6। क्रॉस मेथड लगा लोगे, 4 3 12 और 5 दूनी 10, 12 उसमें अंतर कितने का 10, 6 दूना 12, और ये कितना हो जाएगा 12,000, और ये कितना हो जाएगा 21,060, यही आएगा। 3 दूना 00 6 और 21 यही होगा। तो इनके बीच में देख लो डिफरेंस कितने का हो जाएगा 0 0 6, और ये कैरी दे दिया 9600 होगा ना। तो ये कितना आ गया 9600। हमसे किसका मान पूछ रहा है ए की आय, तो ए की आय देखो कुछ मत करो, यहाँ ए क्या है 4, यहाँ क्या है 4 का मान चाहिए ना, क्या कर दें सिंगल यूनिट निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका 2 से गुणा कर लिए, तो इधर भी 2 से गुणा कर लेना, तो ये कितना आ जाएगा 0 0 2 कैरी कितना 19 1 हो जाएगा। ऑप्शन में है पहला ऑप्शन, ठीक। अगला देखते हैं, चलिए अब इस पे आ जाते हैं। अब वही है, ठीक है, रिपीट हो गया 27 क्वेश्चन, ये 27 नंबर वाला क्वेश्चन है, वही रिपीट आ गया है, ठीक है, भेजते समय रिपीट हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे प्रत्येक माह की बचत करते हैं, चले तो इसको करेंगे। माह बचत हो रहा है, यहाँ ध्यान से समझना, बचत हो रहा है तो हम जिस मेथड से चाहें उस मेथड से कर सकते हैं। 11 संबंध 13, और ये 9 संबंध 11, और नीचे कितना आ गया 4-4 हजार की बचत आ रही है। तो 4-4 हजार आ गया, तो तुम चाहो तो वो अंतर वाले से भी कर सकते हो, ठीक है। अंतर वाले में सबसे आसान रहेगा, यहाँ डिफरेंस कितने का 2, यहाँ डिफरेंस 2, सेम सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना कम हो रहा है 2, और 2 बराबर तुमने बचाया कितना 4000, दोनों में सेम बचना चाहिए। 4000 आया, तो इसका 2000 किसका मान पूछ रहा है, तो उनकी आय का अंतर कितना। तो ये बताओ इन दोनों में अंतर कितने का है 2 का, और 2 बराबर कितना आ जाएगा 4000। कुछ करना ही नहीं था इस सवाल में, तुरंत हो गया, ठीक है सीधा। जब देखो सेम सेम बचेगा तो इस मेथड से कर सकते हो, अगर अलग अलग बचा तो क्रॉस मेथड लगा देना, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 20 नंबर स्लाइड में आ रहे हैं। तो इसमें देखते हैं ये फीस वन है 500, एमंग्स ने ले लिया जाता है, तो उनके बीच का अनुपात क्या होगा। चलो ठीक है, इसको देखिए ध्यान से, हो गया। चलिए आ जाइए। अब यहां कह रहा है कि ए बी सी में 5 संबंधे 7 संबंधे 9 के अनुपात में पैसा लिया गया, तो कुल कितना रुपया हुआ ये देख लो। 9 5 12 1 21 बराबर हमारा कितना हो रहा है 10 0 500,
तो इसका क्या गुना, 500 गुना, यानी 1 बराबर कितना, 500। 1 बराबर 500 और सबसे मैंने 500 अधिक मिला दिया। अधिक मिलाया तो ये बताओ सब में जुड़ जाएगा ना, सब में क्या हो जाएगा, जुटेगा, सब में जुट जाएगा 500। तो अगर 500 हिस्सा लग गया तो जोड़ लो, ये कितना रुपया हो जाएगा, 2500। ये कितना हो जाएगा, 3500। और ये कितना हो जाएगा, 4500। और सब में जुड़ गया, जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3000। ये कितना हो जाएगा, 4000। और ये कितना हो जाएगा, 5000। सबका जीरो काट ले, 3 संबंध है, 4 संबंध है। ऑप्शन में है कहीं, पहला ऑप्शन। चले अगला नंबर देखते हैं। आधे तक पहुंच गए, आधा और पहुंचाना है। ठीक है, अब सवाल कठिन कठिन आने स्टार्ट हो जाएंगे यहां से, क्योंकि अब जीडी से आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, जीडी से आगे धीरे धीरे अब बढ़ रहा है। ये सवाल देखना, बड़ा अच्छा सवाल है। ठीक, आप ध्यान से समझना, ये सवाल कठिन है। क्यों कठिन है ये देखना। कह रहा है ए और डी के हिस्से का संयुक्त, ए और डी के हिस्से का संयुक्त अनुपात किससे, बी और सी के हिस्से से कितना है। बी और सी के हिस्से से कितना है, 11 संबंध है, 10। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, और कह रहा है बी और डी के हिस्से का कितना है, 8 संबंध है, 9। ठीक, और सी को क्या रुपया मिला है, हिंट दे रहा है 1560। चले स्टार्ट करें लड़ाई। सब हिंट यही दिया है और कुछ नहीं दिया है, यहीं से सेट करेंगे। ये बताओ कुल क्या रुपया, सब है ना यहाँ पे, कुल 21 रुपया हुआ। और 21 बराबर कुल क्या रुपया है, तो ये बताइए गुरु इसका क्या गुना, 300। तो इसका 300, इसको क्या रुपया मिला होगा, 3300। और इनको कितना मिला होगा, 3000। बोलिए कोई दिक्कत नहीं, बहुत सही। अब क्या कह रहा है, सी का हिस्सा कितना है, 1560। तो सी यहां अगर मैं 1560 घटा दूं इसमें से, क्योंकि ये बी और सी है ना, बोलिए, तो 1560 अगर घटा दूं तो बी का हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बी का हिस्सा कितना मिलेगा, 0, 4 और ये कितना 1440। और यही बी बराबर देखो 8 बराबर 1440 है कि नहीं है। और 1440 हुआ तो इसका क्या गुना, 180 गुना। तो ये बताओ इसका 180 गुना कितना हो जाएगा, 1620 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। और 1620 किसका होगा, डी का। तो अगर यहाँ 1620 घटा दूं, 1620 अगर घटाऊंगा तो ए का हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताओ, मिलेगा ना। और ए का हिस्सा अगर घटाया, 1600 डायरेक्ट घटा देता तो 1600 कितना हो गया, 80। 1680। हमसे किसके किसके में पूछ रहा है, ए और बी। बहुत तगड़ा सवाल है। तो ए का मान कितना है, 1680 में से किसको घटा दे, बी का मान कितना है, 1440। तो कितना आ जाएगा, 240। इस क्वेश्चन को 2-3 बार रिमाइंड करके देख लीजिएगा, बहुत तगड़ा सवाल है। ठीक, फेज 9 में 2022 में पूछा गया। अब इसी तरीके के कठिन कठिन सवाल मिलेंगे। अब तक तो आप लोगों को मजा आ रहा था, अब सजा होगी जिंदगी में। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, अगला देखते हैं। अब ये सवाल आता है, फिर वही संयुक्त हिस्से वाला उसी तरीके का सवाल है, लेकिन इस बार थोड़ा सा डिफरेंट करके पूछ दिया। बी और सी के शेयरों का अनुपात, ये आया हुआ है बाबू फेज 9 में, तो थोड़ा सा हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हम सारे डाटा लिखेंगे। संयुक्त हिस्सा किसका किसका बोल रहा है, ए के हिस्से का बी और सी के हिस्से के साथ। समझना ध्यान से, ए का बी और सी के हिस्से के साथ क्या अनुपात है, 9 संबंध है, 17। कैलकुलेशन आप लोग तेज कर दीजिए, ध्यान से, पहले बता रहे हैं। कुल कितना है देख लीजिए, 26, और 26 का गुना ढूंढिएगा। ठीक है, ये हो गया। अब कह रहा है सी का हिस्सा किससे, ए और बी से, ए और बी से। बहुत तगड़ा सवाल है ये वाला। ठीक है, और बहुत फेमस सवाल है ये। बी के हिस्से के साथ अनुपात क्या है, 5 संबंध है, 8। चलिए अब ध्यान से समझिएगा, इस सवाल को करेंगे कैसे। ठीक है, इस सवाल को करेंगे कैसे, ध्यान से। कॉन्सेप्ट कहता है सर एबीसी है, सर एबीसी है, तो जो यहां हो वो वहां होना चाहिए।
तो ये जोड़ा तो 26, तो ये जोड़ा तो 13। तो बताओ 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये 10 होगा, ये 16 होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये बताओ यहाँ से हमको ए का मान क्या मिला? ए का मान 9, बी का मान क्या मिला? बी का मान क्या मिला? बी का मान बोलो जल्दी से। बी का अबे कहीं, अच्छा सुनो, सी का कितना मिला? 10 मिला। तो ये बताओ 10 9 19 कुल कितना है? 26। तो ये 7 होगा कि नहीं होगा? तो हमको क्या पूछ रहा है? हमसे क्या पूछ रहा है? बी और सी। तो बी और सी का अनुपात कहीं है 7 और 10। 7 और 10, देखो इसको सॉल्व ही नहीं करना था, कितना तगड़ा सवाल है। ठीक है, बी और सी का अनुपात 7 संबंध है 10। बात समझ आ रही है? तो ये बात याद रखना, एक एक सवाल हम लोग टच कर रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। फेज 9 में आया हुआ सवाल है, फिर इसको देखते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। चले, रेशियो का है, तगड़ा सवाल है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी आप लोग कैलकुलेशन करिए। इसमें कैलकुलेशन करना, कुछ करना नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक है, योग चाहिए, कुल राशि का योग कितना है। ठीक है, डी बी और डी के हिस्से का। चले, तो देखो ए और बी का दिया है, बी और सी का दिया है, सी और डी का, यही तो दिया है, ए बी बी सी सी डी। ठीक है, चलिए कितना कितना दिया है? तो ये हो जाएगा 1 संबंध है 3, और ये 2 संबंध है 5, और ये 2 संबंध है 3। चलो पेयर बना ले। 4 शायद किए थे क्या अभी? 12 शायद, सही है ना? 12 10 30 अभी हम लोग किए हैं शायद 45। वही सवालिया है, लेकिन सवाल वो नहीं है, सवाल चेंज हो चुका है। ठीक है, बस रेशियो उसी का इस्तेमाल कर लिया। देख लीजिए जीडी में पूछा हुआ सवाल किसमें इस्तेमाल कर लिया? फेज 9 में रेशियो का। अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में देखना, यही चीज करके आए हो। बी और डी का रेशियो बोल रहा है, बी डी का कितना हो जाएगा? बी डी सॉरी, बी डी ये है ना, बी डी ये है, तो कितना हो जाएगा इन दोनों में अंतर? जल्दी बोलो, अंतर कितने का? 45। 45 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा? 33। और 33 बराबर, जल्दी से गुणा करो, जल्दी बैठना नहीं है। 33 का गुणा 63 65 में, जल्दी से डिवाइड करिए, देखिए कितना। ये इसका कितना? एक टाइम जाएगा, एक टाइम गया तो 33 हुआ, तो 31 बचेगा, तो 9 जाएगा। ठीक, और ये फिर लास्ट में 5 है तो 5 बचेगा। ठीक, 195 डिवाइड कर लीजिएगा। जिनको नहीं आता है वो 64 35 पहले डिवाइड करना सीखें। 33 से कम 33, तो बचेगा कितना यहाँ? 31 3। तो कै बार में हम लोग जाएंगे? 9 त्रिक के 27 कैरी 2, 27 2 कितना हो जाएगा? 97। बचेगा कितना यहाँ पे? कैरी दे दिया 6, यहाँ बचेगा कैरी दे देंगे तो 10 10 में से गया 1, यहाँ मैलेंज हो जाएगा, और ये कितना? 5। तो कै बार में? 5 बार में। ठीक है, तो ये चीज बेसिक है। अब क्या कह रहा है? किसका? कुल राशि। ये बताइए कुल कितना हो जाएगा? कुल कितना? 75 75 12 87 87 4 91 हुआ। 91 का 195 गुना करना है, तो 9 1 कम 5 5 सबके लास्ट में है, कितना आ जाएगा? 17,745। देख लीजिएगा 17,745, 17,745 डी ऑप्शन। ठीक है, मार के निकल लीजिएगा। यहाँ चाहे तो आप डिजिटल सम लगा सकते हैं। डिजिटल सम कैसे लगेगा ध्यान से देख लीजिए। 195 गुणे क्या करना है हमको? 91 है ना? हाँ, तो ये कितना हो जाएगा? 1 डिजिटल सम। इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा? 6 6 कम 6, जिसका 6 आएगा उसको रखा जाएगा। तो ये 5 4 9 7 7 14 1 15 15 का कितना हो गया? 6, फंस गया डिजिटल सम। यहाँ क्या होगा? 5 4 9 7 7 14 1 15, डिजिटल सम से फंस गया। तो डिजिटल सम से हम नहीं निकल सकते हैं। ठीक है, हमको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ये गुणा करना पड़ेगा। चले अगला देखिएगा। इसीलिए हम डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट कभी पढ़ाना नहीं चाहते हैं बच्चों को, क्योंकि वो अपाहिज हो जाते हैं फिर। ठीक, अब चलिए अभी देखिए, हमने जो कहा था फेज 9 वाला कहा था ना, संयुक्त हिस्से वाला, देख लो कहां पूछ लिया, दिख रहा है ना? तो सवाल बाबू रिपीट करता है, सवाल रिपीट करता है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए आ जाइए, करते हैं हम लोग इस सवाल को। कह रहा है ए और डी का, ए और डी संबंधे सॉरी संयुक्त हिस्सा है, और किसका है? बी और सी का संयुक्त हिस्सा कितने का है? 8 संबंधे 5। सेम सवाल शायद हम लोग किए थे क्या अभी? देख लो, बी और सी, बी और सी में कितने का? 5 संबंधे 4। ए अगर ए कितना है? 18,400 है ना? ए 18,400। ए और बी के हिस्से का अंतर, सॉरी सवाल बोल रहा है, ए और बी का हिस्सा अंतर अगर x है,
x है और कह रहा है c माइनस डी के हिस्से का अंतर y है, तो अब x माइनस वाई निकालिए। बहुत तगड़ा सवाल, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन कराएगा आपसे। कोई बात नहीं, हम लोग स्टार्ट हो रहे हैं। चलिए, कुल पैसा कितना है? 4680। 4680 कुल पैसा कितना है? 13। चले तो 13 बराबर हम लिखेंगे 46800 होगा। यहां गुना ढूंढ रहे हैं। 13 तिया 39, 13 छक्के 78, 3600 गुना हुआ तो 36 अट्ठे और 36 पचे करिएगा पहले। 36 और 36 यहां पैसा बांट ले। ये आ जाएगा 8 48 कैरी 4, यही होगा। और यहाँ पचे 30, 30 का 0 कैरी 3, और ये कितना 18,000 और 28,000 इतना आया। चले आगे। अब कह रहा है इसमें किसका हिस्सा? ए का हिस्सा दिया है। ए का कितना दिया है? 18,400। ये बताओ 18,400 अगर ए का हिस्सा है तो ये 10,400 होगा कि नहीं होगा? तभी तो होगा। और 10,400 हो गया। डी कितना हो गया? 10,400। और कुछ नहीं कह रहा है। बी और सी के हिस्से में 5 संबंधित सी चाहिए। बी और सी के लिए क्या बन गया? 5 4 5 4 9 बराबर, यहां देख लो, 9 बराबर 18,000। तो ये कितना होगा? 10,000 होगा। और ये कितना होगा? 8,000 होगा कि नहीं होगा? होगा। तो अब हमको a माइनस बी चाहिए। a माइनस बी करें? अरे भाई, a माइनस बी तो कितना आ जाएगा? x का मान 8400 आया। माइनस क्या करना है? 8,000 किसमें से माइनस करना है? इसमें से। 28,400 में से 10,000 को माइनस कर दे तो 24,400, और 24,400 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए? 6,000। ऑप्शन में है। हमारे घर है बाबू, कैलकुलेटिव है, ये कॉन्सेप्ट आ रहा है। ठीक है, संयुक्त वाला। थोड़ा सा तेज रहिएगा आप लोग। ठीक, देखिए वो फिर आ गया, वो फिर आया है। कौन आया है? जो कहे थे कि जीडी में पूछा हुआ है। देख लो, मैं कहा था क्वेश्चन सीरियल मेंस में इस बार के पूछा हुआ सवाल है। चलो ठीक है, आएगा। ये सब सवाल इंपॉर्टेंट है। ये 5 संबंध कितने का है? 4। चले तो देखिए 2020 में ए और बी कितना है? 5 संबंध 4। 2020 और 2021 में अनुपात कितने का हो गया? 4 और 5, और यहां पे 2 और 3 हो गया। तो अब हमको क्या करना है? हमने बताया था ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। कैसे कर दे? 4 दूना 8 का गुणा कर लेना सीधा। जो नीचे हो उसका गुणा ऊपर कर दो, बात खत्म हो जाएगा। तो अगर 8 का गुणा ऊपर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 8 चौके 32 और 8 बचे 40। तो अगर 8 का गुणा किए तो यहाँ 16 करना पड़ेगा ना। 16 दूना 32 और 16 तिया 48। अगर यहाँ 40 है तो यहाँ 10 का गुणा करना पड़ेगा ना। 10 चौके 40 और 10 बचे 50। कह रहा है सेम सवाल है, कुछ करना नहीं है। यहाँ पैसा शायद छूट गया है क्या? इसमें देख लेना, नीचे वाले पैसा छूट गया है। लेकिन कह रहा इफ देयर टोटल इनकम इज 705600, इनका कुल आय कितना? जल्दी से कैलकुलेशन स्टार्ट कर लीजिएगा। इनकी वर्तमान आय कह रहा है ना, टोटल इनकम इन 2020, तो इस समय इनका वर्तमान इनकम कितना है? 98। कैलकुलेशन कीजिए जल्दी से। ठीक, कितना हो जाएगा? इसका काटेंगे 7 9 7 63 बार में जाएगा, और यहां दूना 16 बैठ रहा है तो कितना हो जाएगा? 1600 हो जाएगा 7200। तो किसका मान हमसे पूछ रहा है? ए और बी की वर्तमान आय कितनी है? ए और बी की वर्तमान आय कितनी है? देन इनकम इन बी इज, अच्छा सॉरी, बी का सिर्फ पूछ रहा है। बी का क्या हो जाएगा? बी की आय कितनी है? यदि 2021 में ए और बी की आय नहीं, केवल बी की आय निकालना है तो बी की आय कितनी है? 48 है ना। 48 का क्या गुना कर दो? 7200 करो जल्दी से। 00 हो जाएगा और लास्ट में 6 है तो कितना हो जाएगा? 3 4 5 6। देख लो बाबू, इस साल आया हुआ सवाल है। ठीक है, 19 में जीडी में पूछा था, 21 में, और फिर इस साल 22 में रिपीट पूछ रहा है। ठीक है, अब ये सवाल देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इस सवाल को समझ लीजिए, और बहुत ही आसान है, कुछ करना नहीं है, बस सवाल को पढ़िए। ठीक,
सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या में हमको क्या निकालना है, अंतर कितना होगा, फील्ड। ठीक, अब आ जाइए, यहाँ एक बात कह रहा है, यदि एक और विद्यार्थी उपस्थित हुआ और वह उत्तीर्ण हुआ, यानी उपस्थित हुआ और उत्तीर्ण हुआ, ठीक, यानी हमको टोटल जिसमें ये फाइनल रहता है, ये बोलता है, उसी में हम निकालते हैं। और अनुत्तीर्णों की संख्या पहले की तुलना में क्या हो गई, 3 कम हो गई। पहले की तुलना में क्या हो गई, 3 कम हो गए। तो ऐसी स्थिति में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का, तो शुरू में देखो प्रेजेंट बच्चे कितने थे, प्रेजेंट और किसमें रेशियो बनाना है, प्रेजेंट में और फेल में, प्रेजेंट में और किसमें बनाना है, फेल में। तो प्रेजेंट कितने बच्चे हो गए, ध्यान से देखिएगा 29, ठीक, और फेल बच्चे कितने हो गए, 4। इसी का अनुपात बनाना है जो अंडरलाइन किए, याद रखना। अब कह रहा है कि 25 बच्चे, 22 25 बच्चे हुए फाइनल और 3 बच्चे फेल। कंडीशन है कि एक बच्चे का एडमिशन हुआ है, तो एक बच्चा जब एडमिशन पा जाएगा तो यहां माइनस होगा ना, यही कॉन्सेप्ट है वो वाला। और यहां 3 बच्चे फेल हो गए, यानी ये कम हो गए, कम हो गया तो ये 3 हो जाएगा। पीरियड गुणा करो और जल्दी से बताओ, 15 चौके 29 तिया कितना हो जाएगा, 87, और ये कितना हो जाएगा, 25 दूना 100। तो इनमें अंतर 13 का, इनमें अंतर कितने का, 13 का। और इसका करिए 3 तरीके, 9 9 और 75, 9 75, और ये माइनस करेंगे, माइनस में 3 करेंगे, माइनस माइनस प्लस 78। यही माइनस का रूल है इसमें केवल। तो ये कितना हो जाएगा 78, इसका क्या गुना, 6 गुना। अब क्या पूछ रहा है, तो प्रारंभ में परीक्षा में उत्तीर्ण 6 गुना मिल गया, 25 था तो 25 छके 25 और कितने का अनुपात है, कितना है। अब मान लीजिए 29 बच्चे हैं, 29 छक्के कर ले हम, टोटल निकल जाएगा ना, 29 छक्के कितना हो जाएगा, कितना, 6 चौके 54, कैरी कितना 5, 174, और 4 बच्चे फेल हुए हैं यानी 24, यानी क्या बच्चे पास हुए होंगे 150, और 150 और कितने का अनुपात बनेगा 24, 150 में से 24, तो उनके बीच का अंतर चाहिए। तो 150 में से 24 चला गया, अंतर चाहिए, अंतर चाहिए। देखो क्या बोला है यहाँ, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है, अंतर। तो अंतर कितना है 126। बात समझ आ गई, ध्यान से देख लीजिएगा, इस चीज को समझ लीजिएगा। ठीक, कुल हमने निकाल लिया 174, 174 में से 24, यानी 24 फेल बच्चे हैं, तो 150 पास बच्चे हैं, 150 पास हो गए और 24 फेल हो गए। अब इनके बीच का अंतर चाहिए था, तो आंसर कितना हो जाएगा 126। अब अगला देखते हैं, इस बार के सीजीएल में आया हुआ सिक्कों पर आधारित सवाल देख लीजिएगा। कौन कहता है सिक्का नहीं आता है बे, सिक्का हर जगह आता है, पहले लगाओ तो। ठीक, क्या कह रहा है, अब ध्यान से समझना इस सवाल को। अतुल 20 रुपए का क्रय मूल्य वाला ब्रेड खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपया देता है। नोट देता है दुकानदार 2 रुपया 5 रुपया, क्या रुपया 2 5 और क्या रुपया 10 रुपया के मूल रूप से सिक्के का धन लौटाता है। यदि इन सिक्कों का अनुपात, ये बताओ कै रुपया लौटाया, ये सवाल में छुपा लिया, कै रुपया लौटाया। अरे भाई 100 रुपया का नोट दिया, 20 रुपए का तो ब्रेडवे काट लिया, तो 80 रुपया लौटाया ना, तो ये छिपा लिया था इस बात को 80। अब सिक्कों का अनुपात क्या है, सिक्कों का अनुपात है 5 4 और 1। तो यहां अगर गुणा करेंगे, ये सिक्के हैं, क्या है सिक्के, तो सिक्कों को रुपए में बदलना पड़ेगा ना, तो रुपए में बदलेंगे तो क्या रुपया 10 20 और 10, कुल क्या रुपया 40, और 40 बराबर क्या रुपया 80। इसका क्या गुना 2 गुना। तो दुकानदार ने 5 रुपए के कितने सिक्के दिए, 5 रुपए के कितने सिक्के दिए, दुगुना है, 5 रुपया है, 5 का सिक्का ये है, 4 दूनी 8 सिक्के। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा 8। बात क्लियर है, अगला देखते हैं। अब इसको ध्यान से देखना है, अगला सवाल हमारा। ठीक, 10 रुपए के सिक्के हैं, कुल 72 सिक्के हैं, और इनका अनुपात दिया है क्या, हाँ 10 संबंधे 5 संबंधे 2, ये अनुपात है। ठीक है, यहाँ छूट रहा है, यहाँ क्लियर कर लेते हैं। 10 संबंधे 5 संबंधे 2 संबंधे 1 सिक्के हैं, क्या है मूल रूप से सिक्के हैं। ध्यान से देख लीजिएगा, क्या है सिक्के। तो हम यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे सिक्के। ठीक, कितने के हैं, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया और 10 रुपया। सिक्के किस अनुपात में है, 10
5, 2 और 1। कोई दिक्कत? अब हमको किसमें बदलना पड़ेगा? रुपए? नहीं, अब रुपए में नहीं बदलेंगे। 72 सिक्के हैं, होशियारी कर गया ये यहाँ पे। ठीक है, क्या कर दिया? 72 सिक्के मूल वर्ग के सिक्के हैं। अब ध्यान से समझना, क्या समझना, इसको बदलने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? जिसमें ये रहेगा इसमें ये है सीधा सीधा, है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 18, और 18 बराबर 72। इसका कै गुना? 4 गुना। तो पूछ रहा है, तो ये बताओ गुल्लक में कुल कितने गुल्लक, तो सिक्के के रूप में गुल्लक में राशि ज्ञात करें, वो मनी इन द पिगी बाउंड, कुल पैसा कितना ये बताओ। ये 4 गुना है तो 40 सिक्का इसका, 20 सिक्का इसका, और इसका 8 सिक्का होगा, और इसका 4 सिक्का होगा। सबको हटा रहे हैं, तो ये बताओ 40 सिक्के होंगे तो कै रुपया? 40 रुपया। ये अगर 20 सिक्के होंगे तो कै रुपया? 40। ये अगर 5 सिक्के होंगे तो कै रुपया? 40। और ये अगर होंगे तो कै रुपया? 40। कुल कै रुपया हो गया? 40 40 40 160 रुपया। ठीक, सवाल बहुत अच्छा था। ये सिक्के के रूप में है, ध्यान से देखना। ये हर रुपए में बदलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फाइनल किसमें है? सिक्के में। अगर ये रुपया में रहता तो रुपया में बदलते। आगे बढ़े, सिक्का ज्ञात कर लिए, 40 सिक्का, ये सिक्का, ये सिक्का, ये अगर रुपया जोड़ लेते कुल तो आ जाता। ठीक है, चले अगला देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए अगला बढ़ रहे हैं आगे, 39 नंबर सवाल देख रहे हैं। अब यहाँ पे देखिएगा 29 नंबर है। अभी सवाल लंबे हैं थोड़े से। 5 is added to each of them। अभी हमने पढ़ चुका है कितने का अनुपात है? 5 संबंध है 8 में, ए और बी में। और यहाँ कितना है? 2 संबंध है 3, दोनों में 5 ऐड किया गया है। तो हम ये वाला मेथड लगा लें, 1 और यहाँ अंतर 3 का ये गुणा यहाँ ये कर लेंगे। 5 संबंध है 8 और यहाँ 3 का है तो 3 दूना 6, 3 त्रिके 9। कितना बढ़ रहा है? 1 1, और 1 बराबर आपने पढ़ाया कितना? प्रतीक में कितना जोड़ा? 5। तो आपसे क्या पूछ रहा है? ए और बी में अंतर। तो ए बी में अंतर कितने का? 3 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 3 5 15। ठीक, ये एक मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते थे आप। क्लियर है? चले आगे बढ़ रहे हैं, 30 नंबर सवाल देख रहे हैं। ठीक, 30 नंबर सवाल में फिर वही है शायद। अब देखिए ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है। ए का व्यय बी के व्यय के, ए की आय बी के व्यय के बराबर। बहुत अच्छा सवाल है बाबू, ये देखो ध्यान से। कह रहा है आय और व्यय। ठीक, ए और बी में आय का अनुपात क्या है? 4 संबंध है 5, और ये कितना है? 3 संबंध है 8। अब समझना, अगर देखो कुछ हिंट नहीं दिया, पैसा दिया नहीं है, केवल हमसे अनुपात पूछा है बचत का, तो हम जब तक इसमें से घटाएंगे नहीं तब तक निकलेगा नहीं। और ये निकालने के लिए ये लाइन दी हुई है, काफी है। कैसे बराबर करेंगे? ए की आय किसके बराबर है? तो हम इसको मान लेंगे आय वाले में x का गुणा कर दें और y में y का। तो अगर हम गुणा करेंगे तो a की आय, a की क्या लिखेंगे? आय किसके बराबर है? b के व्यय के बराबर है, b के व्यय के बराबर है। तो ये बताओ a की आय क्या हो जाएगी? 4 गुणे x, 4x होगी, और ये बराबर b के व्यय के, b का व्यय क्या है? 8y है कि नहीं है? तो हम 4 से काट लें तो x अपॉन y इज इक्वल टू कितने का संबंध बनेगा? 2/1। तो x की जगह 2 रख लें और इसकी जगह 1 रख लें, तो ये कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, और यहाँ 3 1 का 3 और 8 1 का 8। तो इनके बचत क्या हो जाएगी? 5 संबंध से 2। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 संबंध से 2, ऑप्शन सी मार के निकल लेंगे। बात समझ आ रही है? बहुत तगड़ा सवाल है ये वाला। चले आगे बढ़े। ठीक, देखने में छोटा था, घाव गंभीर था इसका। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। जब अलग अलग किया जाएगा, देखो मैंने कहा ना, जब भी अलग अलग किया जाएगा तो कौन सा मेथड लगाएंगे हम लोग? क्रॉस मेथड। 2 संबंध है 3, और फाइनल अनुपात कितना हो जा रहा है? 5 संबंध है 12। ध्यान से देखिएगा, 5 संबंध है 12, 5 संबंध है 12 हो रहा है। 5 संबंध है 12 क्या कर रहा है? पहली में
से 5 घटाया जाता है। ये बताओ घटा देंगे तो यहां पॉजिटिव में बचेगा कि नहीं, कम हो गया कि नहीं। और दूसरी में 6, अब मान लो 6 जोड़ दूंगा और घटाने जाऊंगा तो ये छोटी संख्या है, और छोटी में से बड़ी को घटाऊंगा तो माइनस में बचेगा कि नहीं बचेगा। 6 हमने पढ़ चुका है, तिर्यक गुणा का अंतर देखें, 5 3 15 और 24, यही है ना। 15 24 में अंतर कितने का, 9। ठीक, देख लो भाई 15 और कितना है 24, देख लेना, नहीं 11 ना बचे नहीं तो धोखा हो जाएगा। 5 4 9, नहीं तो उसकी तरह घोड़ 30 और ये 60। अब ये कि देखो क्या है 60 हो गया और माइनस 30 होगा कि नहीं होगा, तो ये कितना हो गया 90। ये इसका क्या गुना, 10 गुना। तो क्या पूछ रहा है, जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दे तो यहां बोल लो अगर 10 गुना हो गया तो ये कितना हो जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा 30। प्रत्येक में क्या जोड़ दे 8 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 28, और ये कितना हो जाएगा 38। तो दोनों में अनुपात काट के लाना है तो 14 संबंध है 19। 8 जोड़ना था, ये संख्या थी उसमें 8 जोड़ना था, +8 और +8। आगे बात समझ में, चलिए आगे बढ़े ना। 14 19 31 नंबर है, बहुत करीब आ चुके हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, बस पैनिक मत होना तुम लोग, बैठे रहो थोड़ी देर। अब यहाँ क्या है, अब ये क्या रुपए का है, 1 रुपया 2 रुपया और क्या रुपया 5 रुपया का सिक्का है। सिक्के डेफिनेशन इन सिक्के के रूप में, किसके गए सिक्के के, 1 रुपया 2 रुपया और 5 रुपया सिक्के हैं। तो सिक्के कितने का अनुपात में है, 1 संबंध 5 संबंध 8। यहाँ क्या दिया है इंग्लिश में 4 5 8 दिया है। अब तो देखना पड़ेगा, दोनों में गड़बड़ हो जा रहा है। इंग्लिश वाला देख रहे हैं, इंग्लिश वाले में क्या दिया है 4, तो उसी को लेके चल रहा है इंग्लिश वाले को, देखते हैं सेट हो रहा है कि नहीं। तो ये कितना रुपए है, यहाँ रुपए में दे दिया है 432। तो ये बताओ अब करोगे कि नहीं करोगे ना, ये रुपए में है तो रुपए में बढ़ लो, कैलकुलेशन तेज रखना। ये 4 रुपया, ये 10 रुपया और ये 40, कुल क्या रुपया हो गया 54, और 54 बराबर कितना 432। इसका गुना ढूंढो, इसका गुना है क्या देख लो, नहीं होगा तो अगर 8 गुना है तब बैठेगा। ये इसका क्या गुना हो रहा है 8 गुना। अगर 8 गुना बैठ गया तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो 2 रुपए के सिक्के कितने हैं, 2 रुपए के सिक्के कितने हैं 5 और 8 बचे 40। ठीक है 8 बचे 40, तो बाबू इसको 4 कर लीजिएगा, कोई दिक्कत चले ना, इसको 4 कर लेते हैं। आगे बढ़ते, इंग्लिश वाले को कभी भी, इसीलिए मैं बार बार स्लाइड लगाता हूं गलत क्वेश्चन का, अगर हिंदी और इंग्लिश में दिया तो किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, इंग्लिश वाले को। बात क्लियर है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अब ज्यादा समय नहीं है, 1 घंटा बीत चुका है, हम जान रहे हैं टाइम एक्सटेंड हो रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग चलेंगे इसी पे, खत्म करके ही हटेंगे आज। ठीक, ए और बी बचत करते हैं, और बी का व्यय ए के व्यय का क्या है आधा है। चलिए हमने सवाल कर लिया है, तो ए और बी देख लीजिएगा, ए और बी ये क्या है आय, और ये क्या है ए और क्या है बी, आय और ये क्या है व्यय। आय कितना है 7 संबंध 5, और व्यय उसका क्या कह रहा है, व्यय पे ध्यान से, बी का व्यय ए के व्यय का क्या है आधा, बी का व्यय ए के व्यय का आधा, तो ए का है ए का बी का व्यय ए का क्या है आधा, तो ये 2 व्यय करेगा तो ये आधा करेगा कि नहीं करेगा, क्लियर है। और ये कितना बचाते हैं 4000 की बचत करते हैं, और ये 3500 हम लोगों ने किया है कि नहीं किया है, देख लो बाबू, CHSM में आया वो सवाल है, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। क्रॉस मेथड करते हैं, 7 1 कम 7 5 दूनी 10, अंतर कितने का 3, 7000 और 4000 में अंतर कितने का 3000 होगा। देख लो भाई, इसका गुणा करेंगे 4000 और इसका गुणा करेंगे 7000, तो अंतर कितने का 3000। इसका क्या गुना 1000 गुना, तो किसका पूछ रहा है ए और बी की कुल आय, ए और बी की कुल आय कितनी है 12, और 12 का 1000 गुना कितना हो जाएगा गुरु 12000। ठीक, देख लीजिए हम लोग जितना सवाल कर रहे हैं उतना सवाल शायद ही YouTube के क्लास पे इतना होता होगा कि 1 घंटे में 42-43 क्वेश्चन हम लोग टच करने की हिम्मत रख रहे हैं। ठीक, तो बस आप लोग ऐसे ही हमारे साथ सहयोग बनाए रखिए, हर क्वेश्चन हम लोग टच करेंगे। ठीक, और इतना पढ़ लीजिए, मेरे ख्याल से शायद ये पर्याप्त रहे आपके GD चाहे CHSL किसी भी पेपर के लिए। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, 4 और क्या है 7,
हमने क्या बोला, ये ध्यान से देखो, उनके घनों का योगफल। तो एक जगह हमने लिखवाया था जब भी क्या रहेगा, वर्ग रहेगा, घन रहेगा, गुणा रहेगा, तो आप क्या करेंगे, x मानेंगे। तो ये बताओ, मान लेना 4x और 7x घन करना है तो 64x और 343x होगा। सॉरी, क्यूब करना है, घन करना है, ध्यान से समझिए, घन कर लिए हैं 4 का क्यूब। देखो हम बोलते थोड़ा सा गड़बड़ है लेकिन लिखते सही है, ठीक, उस पर थोड़ा सा गौर करना, ठीक है। 4 का क्यूब क्या हो जाएगा, 64 और 7 का 343। अगर घटाते हैं तो 43 घट गया तो बचा कितना, 21। 21 और अच्छा सॉरी, योग है तो इसको जोड़ दीजिएगा जरा, 407 और 407 बराबर, देखो भाई कुछ करना ही नहीं है बस, यहाँ क्या देख लो, एकदम सेट करके दिया, क्या गुना 1000। यानी अगर x क्यूब बराबर काट लिए तो 1000 आया, x क्यूब बराबर 1000, तो x का मान कितना हो जाएगा, 10। ये बताओ 10 दिया है तो हमसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो 7 है, x का मान 7 में गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 70। नोट कर लिए मेरे भाई, बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर, 35 नंबर स्लाइड पे आ रहे हैं, ठीक है। 35 नंबर को देख रहे हैं, तो 35 नंबर में क्या करना है, इसको ध्यान से देखिएगा। प्रत्येक में 12 की वृद्धि कर दी जाए। देखो हमने को कर लिया है, दोनों मेथड लग सकता है, 7 संबंधी 4 और 3 संबंधी 2, प्रत्येक में 12 जोड़ दिया तो यहाँ 12 12 बढ़ा ले गए, तिर्यक गुणा 7 दूनी 14 और 12, 12 में अंतर कितने का, 2, और यहाँ 12 3 36 और ये 12, इसका क्या गुना, 6 गुना। कह रहा है संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए, तो संख्या का योग कितना हो जाएगा, 11, 11 छक्के 66। बोल गुरु, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, हर सवाल पढ़ाया है तुमको, ठीक है। बस तुम ऐसे ही डटे रहो और इसको जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा शेयर करो। अब ये सवाल देखिएगा, छोटी और बड़ी संख्या हमने तुमको भिन्न में बता दिया है, ये कितना है, 1/4 संबंधे 5/9 संबंधे 7/12। याद करो, जब भी अनुपात रहेगा तो नीचे का ढकेंगे, नीचे का क्या करेंगे, ढकेंगे, नीचे का क्या करेंगे, ढक देंगे। तो ढकेंगे जब नीचे का तो 12 सत्ते 84, यहां ढकेंगे 12 पच्चे 60 चौके 240, यहां ढकेंगे 49 चौके, छोड़ो जाने मत करो, 49 चौके क्या करेंगे, जरूरत है अभी 4 से कट जाएंगे, ठीक है, 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे क्या बार में 60 और 4 से काटेंगे 21, तो 21 संबंधे 60 संबंधे 49। कैलकुलेशन हम लोग थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश करेंगे, जोड़ेंगे 70 60 130, लेकिन हमको करना नहीं है, हमको क्या करना है, अंतर, सबसे बड़ी और सबसे छोटी में अंतर कितने का, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी में अंतर, सॉरी सबसे बड़ी ये है ना 60, 60 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा, 59, कितना बच रहा है, 39, और 39 बराबर कितना है, 108। ध्यान से देख लीजिएगा, 180 हो रहा है क्या, एक मिनट दोनों जगह गड़बड़, क्या गड़बड़ हो गया है, यहाँ लिखने में 5/7 हम लोग कर दिए है एक्चुअल में क्या 5/9, ठीक है। चलिए इसको सही करते हैं, पहले पूरा सही कर लेते हैं, ठीक, इसको छोटा कर लेने तो ये कट जाएगा, बुरा मान जाता है तुरंत, ठीक है। इसको पूरा काट रहे हैं, ठीक, धोखा हो गया सबके साथ, अरे दादा हट डिलीट हो जाएगा, नहीं पूरा डिलीट हो जाएगा, हटो, ठीक, यहाँ से करते हैं। देखिएगा थोड़ा सा गड़बड़ हम लोग से हुआ है और अभी भी डाउट में है कि 180 होगा क्या होगा, अभी देखते हैं, जिस हिसाब से सेट होगा उस हिसाब से करते हैं, जल्दी से करिए आप लोग, ठीक है। इस हिसाब से 1/4 है, 5/9 है और 7/12 है, ठीक है। अब सही है, 12 9 108, यहाँ करेंगे 12 चौके 48, 48 पचे 240, यहाँ करेंगे 9 चौके 36, नहीं करते हैं, यही होगा ना 36 गुणे 7, कर लेना है, जो कटेगा काट दिया जाएगा, ठीक है। 4 से काट रहे हैं इसको, 9 बार में 4 से काट रहे हैं, 60 बार में और 4 से काट दे रहे हैं इसको, 4 दूना और 27, तो ये आ गया 27, 60 और 9 सत्ते 63, फिर कट रहा है, ये छोटा हो रहा है, ठीक है, छोटा हो रहा है ना, तो काट रहे हैं 21 20 और ये कितना हो जा रहा है 9। कह रहा है सबसे छोटी और सबसे बड़ी में अंतर, तो 12 का देखो 180 भी बैठ रहा है, 108 भी बैठ रहा है, तो दोनों जो भी बैठ रहा है उसको देख लिया जाएगा। 108 कर रहे हैं और एक तरफ 12 का क्या कर ले रहे हैं 180, हिंदी और अंग्रेजी में है, ठीक है। जो बैठेगा वैसे हम अंग्रेजी वाले को लेके चल रहे हैं, अंग्रेजी ही आना चाहिए। 12 का क्या गुना 9 गुना, 12 का क्या गुना 15 गुना,
तो कह रहा है सबका योग, तो सबका योग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 60 होगा ना, नहीं 50 50 होगा, देख लो भाई 41 9 50, 50 का 9 गुना 450 ऑप्शन में नहीं है, लेकिन 50 का ये कितना कर लो 15 15 बचे 75 750। इसीलिए कहते हैं हमेशा किसको वरीयता दीजिएगा, इंग्लिश वाले को। ये देख लीजिए एक ही साल में 2 क्वेश्चन गड़बड़ आया है CHSL में, इंग्लिश वाले में क्या है, हिंदी वाले में क्या है। चले अगला देखिएगा। अब यहाँ पे सेम सवाल उसी तरीके का, बड़ी और छोटी संख्या के बीच अंतर है 48 का, जल्दी करिए। तो हम करेंगे कितना है 3/4, दोनों जगह 48 48 है, 5/8 है, 7/12, 5/8 और 7/12, छोटा कर ले, काट ले नीचे 2 और कितना 3, तो यहाँ 3 दूना 6 6 तिरिक 18, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 3 बचे 15, यहाँ क्या हो जाएगा 7 दूनी 14। छोटी बड़ी में अंतर, छोटी बड़ी में अंतर कितने का 4 और 4 बराबर 48, इसका क्या गुना 12 गुना, किसका कितना गुना 12। क्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या 15 है, 15 का 12 कितना होगा, बड़ी संख्या क्या है 18, सॉरी 18, 18 का 12 गुना 18 है बड़ी संख्या, 18 का 12 गुना कितना हो जाएगा 216। ठीक, नेक्स्ट 15 नहीं है 18 है बड़ा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला 5 क्वेश्चन और बचा है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए ये है, क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि अगर वो लोग कितना कितना खर्च करते हैं 12 8 5 के अनुपात में खर्च करते हैं, किसमें किसमें, गेहूं और सब्जी और तेल में खर्च करते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 1200 800 और 500। कुल क्या रुपया खर्चा हुआ 800 200 2500 रुपया। पहले क्या रुपया खर्च करते थे 2500, हो गया। अब कह रहा है उसमें 50% की वृद्धि हो गई, इसमें 50% की वृद्धि, किसमें क्रमशः वृद्धि हुई है। तो गेहूं में 50% यानी कितना हो गया 1800, 600 की वृद्धि है। अब इसमें 25% की यानी 1/4 की वृद्धि हुई, 25%। तुम देख लेना, कर लेना ऐसे, ठीक है, जिनको नहीं आ रहा है 150/100 काट लेंगे और उसके बाद गुणा। यहाँ कितने की 25% की 125/100, तो केवल 25% वृद्धि होगी यानी 1/4 यानी 200 की वृद्धि यानी कितना हो गया 1000। यहाँ 40% की वृद्धि हो गई, तो यहाँ 40% की वृद्धि होगी तो 140/100, 0 0 कट गया, तो ये इसका 14 बचे 70। कुल ये बताओ क्या 100 रुपया हो गया, 25 10 3500, देख लेना 3500 रुपए की वृद्धि हुई। तो पूछ रहा है कितने की वृद्धि हुई है आप बताइए। तो 1000 की वृद्धि किस पे हुई 2500 पे, और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुणा, डबल 0 कट गया 25 से काट देंगे, क्या परसेंट की वृद्धि। चलिए नेक्स्ट बोलिए, अगला आगे क्लियर है। अगला देखते हैं 39 नंबर पे आप आ गए। अब ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, हीरा पे टूटने वाला सवाल है, ठीक है। ये टूटने वाला सवाल अक्सर आता है, दिल टूटता है तो कीमत बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ टूटता है तो दिल हीरा घट जाता है, ठीक है। चलो, एक पत्थर का मूल्य क्या है, इसके भार के वर्ग के समानुपाती है। तो अगर वो हीरा नहीं टूटा होता तो 2 3 होता, कुल हीरा कितना होता अगर नहीं टूटा होता तो 5। इसका रेट लगता 25 रुपया लेकिन हीरा टूट गया तो इसका रेट लगेगा 4 रुपया और इसका रेट लगेगा, तो इसका रेट कुल क्या रुपया लगा 13। कह रहा है 25 वाला हीरा कितने में बिका 1,20,000 रुपया। गुना ढूंढो तो 25 चौके 100, 25 अट्ठे 200 और ये 4800 गुना हुआ, ठीक है। कह रहा है तो 2 टुकड़े का कुल मूल्य कितना होगा, तो जल्दी से करना 13 का 4800 गुना करो तो जल्दी से डबल 0 हो जाएगा, 13 अट्ठे 104 का 10, 13 चौके 52 10 62 400 है कहीं है, कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। हीरा अगर नहीं टूटा होता तो 5 का होता, इसका रेट वर्ग के अनुसार 25 रुपया होता। हीरा टूट गया तो 2 3 हुआ, टूटे हुए चीज की कीमत सस्ती होती है बस दिल को छोड़ के। अब यहाँ क्या है 2, टूटे हुए दिल की कीमत बहुत ज्यादा होती है बच्चा। 2 का कितना हो गया 4, 3 का कितना हो गया 9, तो इसको जोड़ लिए कितना हो गया 13। तो टूटे हुए हीरे का हमको कुल मूल्य दोनों पत्थरों का निकालना था, बात समझ जाएगा। तो इसलिए टूटे हुए दिल वालों
सबकी दिल टूटी होगी, चिंता मत करो, तुम बहुत कीमती हो इस दुनिया में। अगला लिखे, फिर वही सवाल रिपीट हो रहा है क्या? हाँ, फिर वही रिपीट है, 16,000 बात मार लेंगे, ठीक है। चलिए, लग जाता है कभी कभी तो टेंशन नहीं लिया जाता है। अगला सवाल स्लाइड लिखिएगा, ठीक। ये सवाल बहुत तगड़ा है, देखो ये सवाल तगड़ा है। क्यों तगड़ा है, ध्यान से समझना बात। यहां दे दिया है आय कितना है, ए और बी की 4 संबंध 5, और कह रहा है 1200 रुपया खर्चा करते हैं और ये बचाते हैं 14 संबंधे 19 प्रत्येक की। तो हम ऐसी स्थिति में आए हैं और ये क्या दे दिया है, बचत का अनुपात दिया ना, बचत का। तो ऐसी स्थिति में हमको इसका डिफरेंस 5 और इसका डिफरेंस 1 गुणा कर लेना पड़ेगा, क्योंकि ये बचत वाला कॉन्सेप्ट नहीं, उल्टा लग गया यहाँ पे। करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 और 5 पच्चीस 25, और ये कितना आ जाएगा 14, और ये कितना 19। अब देखो ये भी 6 खर्चा किया, ये आय है ना, और ये क्या है, बचत। ये हमको लाना था, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कर देना, ठीक है। कॉन्सेप्ट से खेल गया इस बार मेंस में, ठीक है, 2022 में इस बार जो पेपर हुआ है, ठीक। तो अब यहाँ 6 आया कि नहीं आया, ये सेम होना चाहिए। क्यों सेम होना चाहिए, क्योंकि क्या है, प्रत्येक का बचत 1200, तो 6 बराबर कितना हो गया 1200। ये इसका क्या गुना, 200 गुना। तो पूछ रहा है ए और बी की मासिक आय के बीच का अंतर कितना, तो अंतर कितने का, 5 का, ठीक। 5 का और 5 का 200 गुना कर देंगे, 5 दूना 10, कितना आंसर आ गया 1000। बाबू मारो, देखो इतना तगड़ा तगड़ा सवाल है, लास्ट क्वेश्चन है, और ये कठिन होगा क्या, नहीं होना चाहिए यार, कठिन मत देना, थक गया है बंदा तुम्हारा, ठीक है, थकान हो चुकी है तुम्हारे बंदे को। चलो देखते हैं, चको देखो, यहां देखो ध्यान से, क्या कर रहा है, ए बी सी को इतना रुपया है, कह रहा है बी और डी का, कर ले, बी और डी का संयुक्त हिस्सा ए और सी के हिस्से का कितना है, 14/11, 14/11, 14/11। देख लीजिएगा ऑप्शन में है क्या नहीं, सब सही है ना, 14/11। इंग्लिश वाले को टच करते रहिएगा, ठीक। और चले तो ये आ जाएगा, हम लिख सकते हैं बी संबंधे डी बराबर, सॉरी इसको लिख सकते हैं, देखना आखिरी क्वेश्चन है, थोड़ा सा पैनिक मत होइए, हम थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं, आप मत हो जाइएगा। ए और सी कुल बराबर कितना हो जाएगा, 14 संबंधे 11। कह रहा है ए और सी के हिस्से का हो गया, डी का हिस्सा ए के हिस्से का क्या है, डी का हिस्सा ए के हिस्से का आधा है, यानी ये 1 है तो ये 2 है, ए अगर 2 है तो ये कितना है, आधा। अब कह रहा है सी ए के हिस्से का, सी का हिस्सा ए के हिस्से का 1.2 गुना है, तो हम लिख सकते हैं सी बाई ए इज इक्वल टू 12/10, काट के छोटा करना चाहें 6 और 5 कर सकते हैं। और क्या कह रहा है, ए बी सी डी क्या क्रमशः कितने कितने होंगे, क्रमशः कितने कितने होंगे, 6 5 हो गया, कुल पैसा कितना 25 बराबर गुना ढूंढ लें, बोलो 25 बराबर गुना ढूंढ लें, बोलिए 25 का गुना कितना हो जाएगा, 25 का 1 0 2 5 0 हो गया, तो ये कितना रुपया होगा, 482 रुपया। तो ये बताओ 14 का 482 कितना हो जाएगा, 14 का 482, ए और सी का हिस्सा यहां है ना 6 5 11, तो यहां अगर हम बांट ले पैसे को तो ए मिल जाएगा ना, चलो हाँ ठीक है, ये कितना हो गया 11, तो 11 का जरा ढूंढोगे 482, 11 का 482 ढूंढो, तो 11 का 482 ढूंढेंगे तो ये आ जाएगा 11 दूना 22, कैरी 2 88 88 और 2 90 90 का 0 कैरी 9 44 44 9 53। हाँ अब 11 बराबर 53 है, तो 6 5 11 का, तो यहां इसका क्या निकाल दे 482 और इसका 482,
निकालते हैं। कुछ सवाल में गड़बड़ हो रहा है मेरे ख्याल से, 1 मिनट हो गया। फिर वही गड़बड़ हुआ, हम हिंदी के भरोसे बैठे रहे और इंग्लिश वाला क्या हो गया, सही हो रहा है। ठीक है, इसको काट रहे हैं पूरा। ठीक, इस पूरे को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, पूरा नहीं काट रहे हैं, केवल यहाँ काट रहे हैं। ये गड़बड़ हो रहा है, ये हो गया, और यहाँ ये गड़बड़ हो गया, और ये गड़बड़ हो गया। और कुछ तो गड़बड़ नहीं हुआ ना, नहीं। अब चल रहा है, ध्यान से देखना। कितना रुपया है, 12,500। तो ये हटा दो जीरो, 12,50, 12,50 कर लिए। कुल कितना, 25 बराबर, देखो 12,50, इसका क्या गुना, 50 गुना, 50 गुना हो गया। तो 11 का 50 गुना कितना होगा, क्योंकि ए और सी का है। 11 का 50 गुना 550, ए और सी 550। जिसमें भी ए और सी 550 होगा वो बचेगा। ए और सी 550, ए 550 हो पाएगा, नहीं। यहाँ 250 और यहाँ ये बच रहा है। ठीक, ये 350 और 300, ये नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता और बी नहीं हो सकता। चले ना, 550 हो गया। अब अगर ए और सी में बांट ले पैसा, चले, तो ये कितना हो जाएगा, 550, 11 का 50 गुना हुआ, 11 का 50 गुना, तो ये कितना, 300, सी 300, और ये कितना, 250। तो ये दोनों बच रहा है। अब क्या कह रहा है, 250, 300 हो गया। बी और डी के बारे में कह रहा है। ए क्या है, ए सी का हो गया। अब ए और डी में क्या कह रहा है, आधा का संबंध है। किसका, डी का। डी ए का आधा, डी ए का आधा है, देख लो। ये इसका आधा है क्या, नहीं, तो ये भी कट गया। आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन। ठीक है, प्रॉपरली डील कर लीजिएगा। ठीक, तो अब देखिए टोटल हम लोगों ने 1 घंटा 20 मिनट के आसपास में टोटल अपना कितना क्वेश्चन कर लिया है, 42 क्वेश्चन हमने टच किया है। अब दिमाग से इस सवाल को फिर से एक बार देख लो, अगर दिक्कत हो रही हो तो फिर से देखिएगा। ये हमारा आ गया 250 और कितना, 500। तो 250, 500 देखो इस ऑप्शन में बच रहा था ए और सी। ये ए है, ये बी है, और ये सी है। ठीक, 550 हो रहा था, ये वाला भी बच रहा था, लेकिन ये कब कट गया है, जब ये कह दिया है कि आधा है, डी आधा है ए का, तो डी आधा है ए का, देखो इसी से कट गया है, तो ये इसका आधा हो जा रहा है। ठीक, तो ये थोड़ा सा ऑप्शन से डील करना था। मेंस में इस बार के आया हुआ सवाल है। ये 12,50 है। ठीक, अब आपसे ये अनुरोध है कि हम लोगों ने लगभग 1 घंटा 20 मिनट में पूरा 42 क्वेश्चन किया है, और इस रिकॉर्ड से मेरे ख्याल से YouTube पे कोई ऐसा टीचर होगा जो मैथ्स के 42 क्वेश्चन आपको 1 घंटा 20 मिनट में करके दे। ठीक, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इसकी बिल्कुल चिंता मत करिएगा, आपको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। बस आपसे यही अनुरोध है, ठीक, कि जितना ज्यादा हो सकता है, जितना ज्यादा हो सकता है, ठीक, जितना ज्यादा आप इसको शेयर कर सकते हैं। किसको, मनीष मैथ्स MM को। ठीक है, जितना ज्यादा हो सकता है उतना शेयर करिए, और आपसे यही अनुरोध है, शेयर करिए, सपोर्ट करिए। हम लोग भी एक दिन वो मुकाम हासिल करेंगे जिसके लिए हम और आप लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, और सबके मंजिल में हमारा हाथ जरूर रहेगा, और आपको मंजिल तक छोड़ना मेरा काम है। ठीक, और मैं अंत तक पढ़ाऊंगा। मैं बार बार कह रहा हूं, लेट हो रहा है कंटेंट इकट्ठा करने में, सही करने में। अब ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सारा का सारा चीज याद रखिएगा, इसको देख लीजिएगा और शेयर करिए, सपोर्ट करिए। आज प्रयास करिए कि 650 को पार करते हैं। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, आगे जैसा होगा। बस बेस्ट ऑफ लक। आज का टारगेट है 650 व्यूज, 650 लगभग में केवल आज सब्सक्राइब कर लिया जाए। आज हम लोग इस टारगेट को एक्सेप्ट करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं।